अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइफ। 4 ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपके मलकीती हैं, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल अगर हो गया, अगर इनकी सही हिफाजत आपने न की, तो आपके लिए एक ऐसी परेशानी बन सकती है जिसका हल आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। आज की इस वीडियो में मैं जिन 4 डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करूंगा, मेरी 17 साल वकालत में मैंने देखा कि ज़्यादातर केसेस की वजह यही 4 डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल बना है। व्यूअर्स, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपका अक्सर औकात गलत इस्तेमाल हो जाता है वो है आपका CNIC, यानी आपका शनाख्ती कार्ड, आपका कौमी शनाख्ती कार्ड, जो न सिर्फ आपको आपके मुल्क की पहचान दे रहा होता है, आपकी शहरियत की पहचान दे रहा होता है, और जिसमें आपका काफ़ी सारा डेटा शामिल होता है। ये CNIC अगर कहीं पे गलत इस्तेमाल हो गया तो आपके लिए बहुत से मसाइल बन सकते हैं। आपके खिलाफ केसेस का न ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो सकता है। अब आपने अपना CNIC असल कभी भी किसी शख्स के हवाले नहीं करना, और ख़ास तौर पर किसी ऐसे शख्स के जिसको आप जानते नहीं, जिसके साथ आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। हाँ, अगर आपको कहीं पे कोई कॉपी देनी पड़ रही है, जिस तरह बैंक में दे रहे हैं या अदालतों में आके कहीं पे देनी पड़ रही है कोई डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए, तो इस सूरत में आप अपनी उस कॉपी की ऊपर 2 लाइनें खींच के उनके दरमियान लाजमी इस मकसद को लिखें कि किस मकसद के हुसूल के लिए वो कापी आप दे रहे हैं। फ़र्ज़ करें आपने कहीं से कोई स्टाम्प पेपर जारी करवाने के लिए दी है वो कॉपी, तो उसके ऊपर लिख लें इशूएंस ऑफ स्टैम्प पेपर। अगर आप कोर्ट में शहादत के लिए दे रहे हैं, उसके ऊपर फिर भी आप लिख सकते हैं। किसी और मकसद के लिए, जो भी मकसद आपका है उस कॉपी को देने का, वो मकसद ज़रूर लिखें। अगर आप मकसद नहीं लिखेंगे, आप इसी तरह कॉपी किसी के हवाले कर देंगे, तो वो आईडी कार्ड में जो मौजूद आपकी मालूमात होंगी, उन मालूमात का गलत इस्तेमाल करके आपको नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी कोई गलत फेक आईडी बनाई जा सकती है, आपके नाम पर कोई और डॉक्यूमेंट निकलवाया जा सकता है, और आपका नाम कहीं पे भी किसी भी जगह गलत इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सो शिनाख्ती कार्ड को संभाल कर रखें, और इसके इस्तेमाल को आप हर मुमकिन कोशिश करें कि कहीं किसी गलत हाथ में ये ना आए और आपके लिए परेशानी का सबब ना बने। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रही होती है वो स्टैम्प पेपर। अब तो डिजिटलाइज हो गया है निज़ाम, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये सहूलत मौजूद है कि आपके नाम का स्टैम्प पेपर जारी करवा दिया जाता है, या आपने खुद अपना स्टैम्प पेपर जारी करके रखा हुआ है लेकिन उसको कहीं इस्तेमाल नहीं किया। अब ये स्टैम्प पेपर अगर किसी के हाथ लग गया, इस पर कोई भी इबारत लिखी जा सकती है, आपकी प्रॉपर्टी सरेंडर के हवाले से आपके नाम की गिफ्ट डीड बनाई जा सकती है, आपके नाम का किसी और के नाम का अथॉरिटी लेटर आपकी तरफ से जारी करवाने की कोई सही की जा सकती है। इस तरह कोई और गलत इस्तेमाल हो सकता है आपके स्टैम्प पेपर का। सो कोशिश करें अगर आप स्टैम्प पेपर जारी करवाएं तो उसको फिल फोर लिख दें, जिस मकसद के लिए जारी करवाया गया है उसको उस मकसद के लिए जारी करवा के लिख दें, उस स्टैम्प पेपर को फिल कर लें, उसको जो तरीक़ाकार बनता है इस्तेमाल का उस तरीके से इस्तेमाल कर लें, ताकि आपका स्टैम्प पेपर कहीं गलत इस्तेमाल में ना आए और आपके लिए परेशानी का सबब न बने। तीसरा जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है वो है चेक। व्यूअर्स, चेक की बुनियाद पे बहुत सारे फौजदारी मुकदमात भी चल रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें आपने अपना चेक कहीं पे बेहतियाती के साथ छोड़ दिया, अब इस चेक को भर के कोई बंदा कहीं पे भी पेश कराता है, डिसऑनर करा के आपके खिलाफ FIR कटवा सकता है। फिर बाद में आप सफाइयाँ देते फिरेंगे कि ये चेक मैंने दिया ही नहीं, या इस बंदे के साथ मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, लेकिन तब तक आपको अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको अदालतों से ज़मानतें करानी पड़ेंगी, आपके अखराजात होंगे, आपके टाइम का भी ज़िया होगा। सो अपना चेक संभाल कर रखें, अपनी चेक बुक संभाल कर रखें, और कभी भी अपनी चेक बुक पर किसी चेक को साइन करके ना रखें। अपनी चेक बुक अपनी कस्टडी में रखें, संभाल कर रखें, और चेक कभी साइन करके न रखें। और अगर आप कोई चेक साइन कर लेते हैं, जिस मकसद के लिए साइन किया आपने, उस मकसद के लिए फिर साइन करने के बाद उस चेक को इस्तेमाल कर लें। अगर किसी को दे भी रहे हैं तो फिर उस सूरत में भी उसका नाम ऊपर
لکھ لیں تاکہ آپ کا چیک آپ کے خلاف استعمال نہ ہو سکے۔ اگر غلط استعمال ہوگی آپ کے خلاف FIR بھی کٹ سکتی ہے اور آپ کے خلاف سول مقدمہ بھی دلا پانے کا دائر کیا جا سکتا ہے اس چیک کی بنیاد پہ۔ پھر آپ بعد میں کہتے پھریں کہ نہیں میں نے ایسے نہیں کیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ چوتھا ڈاکومنٹ جو سب سے زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر اوقات مقدمات بنتے ہیں فوجداری بھی اور سول بھی، وہ ہے آپ کی پراپرٹی ڈاکومنٹس، آپ کی رجسٹری، آپ کی پراپرٹی کی رجسٹری، اصل رجسٹری۔ اپنی اس طرح کی اصل رجسٹری کو، اپنے پراپرٹی کے ٹائٹل ڈاکومنٹ کو کبھی بھی کسی ایسے شخص کے حوالے نہ کریں جو شخص غیر ذمہ دار ہو، بلکہ کسی کے حوالے کریں ہی نہ۔ یہ آپ کا ڈاکومنٹ ہے، اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھیں۔ اب آپ کی رجسٹری اگر کسی کے ہاتھ لگ گئی تو اس کا بھی غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ اس رجسٹری کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے، اس کو بیچنے کے حوالے سے اس کا استعمال کر کے کہیں پہ شورٹی دی جا سکتی ہے، کہیں پہ پراپرٹی پلیج رکھوائی جا سکتی ہے، بہت سارے غلط استعمالات اس کے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں پہ بھی غلط استعمال ہوا آپ کی رجسٹری کا، نہ صرف آپ کو اپنی پراپرٹی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، بلکہ آپ پھر جھوٹے مقدمات کو بھی بھگتتے پھریں گے۔ اس طرح وقت کا ضیاع بھی ہوگا، آپ کے پیسوں کا ضیاع بھی ہوگا، اور آپ کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اور آپ کی جو توانائیاں آپ اپنے آپ کو بنانے کے لیے لگا رہے ہیں، سیدھے کام کے لیے لگا رہے ہیں، پھر وہ یہاں پہ دفاع کرتے کرتے ضائع ہو جائیں گے۔ سو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے 4 ڈاکومنٹ، ایسے ڈاکومنٹس جن کو آپ قطعاً کسی کو بھی نہ دیں اور جن کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ سنبھال کے رکھیں، جس طرح اپنی حفاظت کر رہے ہیں اسی طرح ان کی حفاظت بھی کریں۔ اگر آپ ان کی حفاظت کریں گے تو آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکیں گے۔ امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ آخر میں آپ سے گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کوئی لیگل اوپینین چاہتے ہیں، کوئی مشورہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کنڈیشنلی آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اجازت لینے کے بعد، ٹائم لینے کے بعد آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔